हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूं बालकृष्ण इंडस्ट्री लिमिटेड कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में। कंपनी ने अपने दिसंबर क्वार्टर थ्री फाइनेंशियल रिजल्ट को डिक्लेयर कर दिया है, जो कि काफ़ी शानदार और ज़बरदस्त देखने को मिला हुआ है। अब आपके सामने है क्वार्टरली रिजल्ट। क्वार्टरली रिजल्ट को पहले मैं शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देता हूँ, उसके बाद मैं इसको जो है हल्का सा जो है डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगा। तो शॉर्ट में सबसे पहले आपको बता देता हूँ कि कंपनी का जो नेट प्रॉफिट कितना परसेंटेज इस क्वार्टर में इंक्रीज हुआ है। देखिए, नेट प्रॉफिट को जब हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपेयर करते हैं तो उसमें अराउंड जो है 47% की जंप देखने को मिली हुई है, जो कि इसके लिए क्या है, एक पॉजिटिव पॉइंट है। अगर हम कंपनी की सेल्स के बारे में बात करें, कंपनी की सेल्स को अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपेयर करते हैं तो उसमें अराउंड जो है 12.57% की तेजी देखने को मिली हुई है, जो कि इसके लिए क्या है, एक और पॉजिटिव पॉइंट है। अगर हम कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बारे में बात की जाए, उसे अगर हम ईयर ऑन ईयर वाइज कंपेयर करेंगे तो उसमें 11% की तेजी देखने को मिली हुई है, जो कि इसके लिए क्या है, एक और पॉजिटिव पॉइंट है। तो कुल मिलाकर देखा जाए, कंपनी का जो रिजल्ट है काफी शानदार और जबरदस्त देखने को मिला हुआ है। अब मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ डिटेल में। डिटेल में सबसे पहले हम जानते हैं कंपनी के नेट प्रॉफिट के बारे में कि इस क्वार्टर में कंपनी को कितने करोड़ का मुनाफा हुआ है। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी को 449 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ है। प्रीवियस क्वार्टर में 347 करोड़ था और प्रीवियस ईयर दिसंबर 2023 में 305 करोड़ का नेट प्रॉफिट देखने को मिला हुआ है। इसका मतलब है कि जब आप नेट प्रॉफिट को ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपेयर करते हैं तो यहाँ पर अराउंड जो है 47% की तेजी देखने को मिली हुई है, जो कि इसके लिए क्या है, एक पॉजिटिव पॉइंट है। अब बात कर लेते हैं कंपनी की सेल्स के बारे में। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी ने 2560 करोड़ की सेल्स की है। प्रीवियस क्वार्टर में सेल्स 2420 करोड़ की थी और प्रीवियस ईयर दिसंबर 2023 में ये सेल्स 2274 करोड़ की देखने को मिली हुई है। इसका मतलब है कि कंपनी की सेल्स को जब आप ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपेयर करते हैं तो यहाँ पर अराउंड जो है 12.57% की तेजी देखने को मिली हुई है, जो कि इसके लिए क्या है, एक और पॉजिटिव पॉइंट है। अब हम बात कर लेते हैं कंपनी के खर्चों के बारे में। इस क्वार्टर में कंपनी ने 1960 करोड़ के खर्चे किए हैं। प्रीवियस क्वार्टर में ये खर्चे 1840 करोड़ थे और प्रीवियस ईयर दिसंबर 2023 में ये खर्चे 1774 करोड़ देखने को मिले हुए हैं। इसका मतलब है कि कंपनी की यहाँ पर जो सेल्स है वो ईयरली वाइज बढ़ती हुई नजर आई है, जिसकी वजह से जो कंपनी के खर्चे हैं वो भी ईयर ऑन ईयर बेसिस पर बढ़ते हुए नजर आए हैं। अब हम एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, इस क्वार्टर में ऑपरेटिंग जो प्रॉफिट निकल कर आया है वो है 601 करोड़। प्रीवियस क्वार्टर में ऑपरेटिंग प्रॉफिट 580 करोड़ था और प्रीवियस ईयर दिसंबर 2023 में ऑपरेटिंग प्रॉफिट 541 करोड़ का देखने को मिला हुआ है। इसका मतलब है कि आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट को भी अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपेयर करते हैं तो उसमें अराउंड जो है 11% की तेजी देखने को मिल रही है, जो कि इसके लिए क्या है, एक पॉजिटिव पॉइंट है। अब हम बात कर लेते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज के बारे में, जिसको कई सारे लोग मार्जिन परसेंटेज के नाम से भी जानते हैं। देखिए, इस क्वार्टर में जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज देखने को मिला हुआ है वो है 23%। प्रीवियस क्वार्टर में ओपीएम परसेंटेज 24% था और प्रीवियस ईयर दिसंबर 2023 में ओपीएम परसेंटेज 24% देखने को मिला हुआ है। इसका मतलब कि अगर आप ओपीएम परसेंटेज को ईयरली वाइज कंपेयर करते हैं तो इस क्वार्टर में हल्की सी जो है 1% की गिरावट देखने को मिली हुई है, जो कि इसके लिए क्या है, एक हल्की सी निगेटिव पॉइंट है। अब हम बात कर लेते हैं ईपीएस के बारे में। देखिए, इस क्वार्टर में जो ईपीएस निकल कर आया है वो है 23 रुपये 25 पैसे। प्रीवियस क्वार्टर में ईपीएस जो है 17 रुपये 95 पैसे था और प्रीवियस ईयर दिसंबर 2023 में ईपीएस 15 रुपये 80 पैसे देखने को मिला हुआ है। इसका मतलब कि जब आप ईपीएस को ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपेयर करते हैं तो उसमें एक अच्छी खासी जो है इंक्रीमेंट देखने को मिला हुआ है, जो कि इसके लिए क्या है, एक पॉजिटिव पॉइंट है। तो कुल मिलाकर देखा जाए, कंपनी का जो रिजल्ट है काफ़ी शानदार और ज़बरदस्त देखने को मिला हुआ है। कंपनी की यहाँ पर सेल्स बढ़ती हुई नज़र आ रही है। कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो ईयर ऑन ईयर बेस पे देखेंगे तो बढ़ते हुए नज़र आ रहा है। कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है उसमें एक अच्छी खासी जंप नज़र आ रही है। कंपनी का जो ईपीएस है उसमें एक अच्छी खासी जंप नज़र आ रही है। तो कुल मिलाकर कंपनी का जो है रिजल्ट काफ़ी शानदार देखने को मिला हुआ है। इस रिजल्ट में मुझे एक ही पॉइंट निगेटिव नज़र आया है, वो है ओपीएम परसेंटेज। यहाँ पर जो ओपीएम परसेंटेज है वो 1% गिरता हुआ नज़र आया है, जो कि इसके लिए क्या है, एक हल्का सा नेगेटिव पॉइंट है। देखते हैं कल के दिन इस स्टॉक के ऊपर इस क्वार्टरली रिजल्ट का इम्पैक्ट किस तरीके से देखने को मिलते हैं। अब मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करूँगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।